हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। इसके माध्यम से मैं आपको 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर स्टडी करोगे तो कंप्लीट मैथ में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप नहीं कर सको। यानी कि हर एक सवाल आपको बड़े ही अच्छे तरीके और बड़े ही बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। आज ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए आज मैं सिर्फ आपको जो मैथ का जो चैप्टर हैं उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैथ के जो चैप्टर हैं उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन, ताकि आप मैथ के चैप्टरों को आसानी से समझ सकें। आज हमारा इस वीडियो में सिर्फ चैप्टरों का एक ओवरव्यू दिया जाएगा। हमारे मैथ में 15 चैप्टर हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांतावर्ती और अशांतावर्ती, एलसीएम और एचसीएफ के सवालों का अध्ययन करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। और इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुपदों के शून्यांक और बहुपदों का विभाजन का अध्ययन करेंगे। इसमें बहुपद हमें ax² प्लस bx प्लस c = 0 दिया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि व बृहज्गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए x + y = 20, x - y = 10। इसमें हमें x और y का मान निकालना होगा, जो हम विभिन्न विधियों द्वारा निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि व बृहज्गुणनखंड विधि। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो हम इस सेकंड चैप्टर में जो किया था वही फोर्थ चैप्टर में किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यदि हम इस सेकंड चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो फोर्थ चैप्टर करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम पदों के बारे में जानेंगे और उनमें कुछ डिफरेंस होता है उसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि an और sn के जो फॉर्मूलाज हैं उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है ये। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे और ये सभी की सभी प्रमेय त्रिभुज से रिलेटेड होंगी। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस 7th चैप्टर में हम दो बिंदुओं, मान लीजिए A और B, इनके बीच की दूरी का अध्ययन करेंगे। यदि हमारे पास एक तीसरा बिंदु C भी दे दिया जाता है तो इससे हमें एक एरिया मिलता है, जैसे कि त्रिभुज ABC, और इस एरिया का क्षेत्रफल भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 8 का
जो हम चैप्टर करेंगे इसी के फॉर्मूलों का उपयोग हम 9th चैप्टर में करेंगे। इसलिए 8 का चैप्टर हमें अच्छे तरह से समझना होगा 9th चैप्टर को करने के लिए। और इसके बाद हमारा चैप्टर है वृत्त यानी कि सर्कल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वृत्त और उसकी फॉर्मेशन और उसकी एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम त्रिभुज की रचना व वृत्तों की रचनाएं के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड सर्कल्स। इस चैप्टर में हमें कुछ वृत्त दिए होंगे, उनके अपने कुछ त्रिज्याखंड होंगे और लघु त्रिज्याखंड होंगे, उसके बारे में हम इसी चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम 2D व 3D इमेज के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि आयत, वर्ग, उनसे बनने वाले घन, घनाभ, वृत्त, बेलन, शंकु, शंकु के छिन्नक इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल व वॉल्यूम का अध्ययन भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मीड, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यक व बहुलक के बारे में जानेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर बचता है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी काम को करने और न करने की प्रायिकता क्या होती है। और इसी के साथ हमारा जो 10th NCERT मैथ है वो कंप्लीट होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर इन सभी चैप्टरों को करते हो तो पूरे मैथ में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसे आप नहीं कर सको। आज ही हमारा पहला वीडियो था, इसलिए सभी चैप्टरों का एक ओवरव्यू देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस ओवरव्यू के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत कैसे कैसे सवाल हैं और उन क्वेश्चंस, उन सवालों का हम अध्ययन कैसे करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे और वो वीडियो होगा बहुपद को लेकर। हम सभी चैप्टर आपको बड़े अच्छे से करवाएंगे, आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना करके डाल दी जाएगी ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।